तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोन ग्राफ्टिंग के रूट स्टॉक से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूं। अगर आप स्टोन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं होम गार्डनिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए। रूट स्टॉक का मतलब होता है रूट सिस्टम वाला प्लांट। ग्राफ्टिंग में जो नीचे वाला प्लांट जिस पर हम कोई भी वैरायटी की सायन लाकर ग्राफ्ट करते हैं उसे हम रूट स्टॉक कहते हैं। तो सायन के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक का मतलब होता है मैंगो का बेबी प्लांट, जिसे हम मैंगो का सीड यानी गुठली लगाकर ग्रो करते हैं। अप्रैल में मंथ में ही आम पकने शुरू हो जाते हैं, तभी आपको आम की गुठलियों को कलेक्ट करके रखना चाहिए। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप किसी देसी वैरायटी के आम के ही सीड को कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि देसी वैरायटी के मैंगो एक साथ बहुत फ्रूट देते हैं और उनका रूट सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा उपज देने वाले होते हैं। आप कोई भी वैरायटी का ले सकते हैं। अगर मैंगो का टेस्ट अच्छा नहीं है, अगर वो खट्टा है और उसका टेस्ट बहुत बेकार है तो कोई बात नहीं, बस सीड का जो है साइज़ अच्छा होना चाहिए और उस ट्री पर कोई भी रोग या फिर उस सीड को कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। बस सीड का साइज़ अच्छा होना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी वैरायटी का, किसी भी बेकार से बेकार वैरायटी का भी देसी मैंगो के ट्री से पके हुए आम के सीड को कलेक्ट करके रख दीजिए। फिर उन्हें ज़मीन में लगाने से पहले उन्हें पानी के अंदर डाल दीजिए, और जो पानी के ऊपर जो सीड तैर रहे होंगे वो ख़राब हो चुके हैं और जो पानी के अंदर डूब चुके हैं उन्हीं सीड को आप एक साइड में कलेक्ट करके रखिए। फिर आप मैंगो के सीड पर जो हार्ड लेयर होता है जिसे हम हस्क कहते हैं उसे आप निकाल सकते हैं किसी चाकू या फिर सीज़र की मदद से। और जो अंदर का जो सीड होता है उसे आपको ध्यान से उस पर कोई भी डैमेज ना हो पाए इस तरह से आपको निकालना होगा। लेकिन ज़्यादातर देसी वैरायटी के मैंगो सीड में जो हार्ड लेयर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो आप उसे निकाल नहीं सकते। उन सीड्स को आप 4-5 घंटे के लिए पानी में डुबा कर रख दीजिए, फिर आप उन्हें ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर आपने ऊपर का हार्ड लेयर निकाल दिया है तो बहुत अच्छा है, उससे जो सीड है वो बहुत जल्दी जर्मिनेशन होगा। लेकिन ज़्यादातर नर्सरियों में ऊपर वाले हार्ड लेयर के साथ ही सीड लगाते हैं, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 4-5 दिन का अंतर ज़्यादा होगा सीड ग्रो होने के लिए। फिर आप उन सीड्स को पॉली बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप एक साथ बहुत सारे स्टोन ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप सीड्स को ज़मीन में ही लगा दीजिए, क्योंकि जब आप उसे उखाड़ कर जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे, यानी जब आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो अब आप उसे उखाड़ कर ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपको टैप रैप करने में और कट लगाने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने प्लांट को पॉली बैग में लगाया है तो आप उसे कट करके अच्छे से कट नहीं कर पाएंगे, और जो टैप होता है उसे ग्राफ्टिंग करने के बाद अच्छे से टैप जो है उसे रैप भी नहीं कर सकेंगे। तो आप एक काम कीजिए, ज़मीन को थोड़ा सा मिट्टी ढीला करके सारे सीड्स को ज़मीन में ही लगा दीजिए। अगर आप 1 साल के बाद सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करने के लिए प्लांट बना रहे हैं तो आप उन्हें पॉली बैग में ही ग्रो कीजिए, और उसका जो सॉइल मीडिया होता है उसे आप 50% गार्डन सॉइल मिला दीजिए या फिर लाल मिट्टी, और 30% गोबर की खाद और 20% आप सैंड मिला सकते हैं। और फिर सीड लगाने के बाद 4-5 दिन के बाद उसका जो अंकुरण है वो मिट्टी से बाहर निकलने लगे, तब आपको एक मेन काम करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सायन को डिफोलेट करना होगा। सायन मतलब जो ऊपर वाला पार्ट। तो आप क्या कीजिए, आप जिस भी वैरायटी का ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उस वैरायटी के मैंगो के पेड़ के पास जाइए और उस ब्रांच में से सारी पत्तियों को काट के उस ब्रांच को उसी पेड़ पर छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा,
डिपेल्यूशन का 7 दिन कंप्लीट होंगे तब तक आपका मैंगो का बेबी प्लांट भी ग्रो हो चुका होगा, वो भी 10-15 दिन का हो चुका होगा। तो इस तरह से दोनों का एज जो है वो सेम हो जाता है और इस तरह से ग्राफ्टिंग करने से ग्राफ्टिंग सक्सेस होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कमर्शियल जो करते हैं वो कुछ इसी तरह करते हैं। रूट स्टॉक का एज जो है वो 10 से 15 दिन का होना चाहिए और सायन का 3 या फिर 2 से 4 महीने का सायन होगा तो भी चलेगा। और रूट स्टॉक का डायमीटर जो है वो 0.2 से 0.3 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उस पर आप 0.3 से 0.4 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला सायन फिट कर सकते हैं। और उस रूट स्टॉक के प्लांट का हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखकर अपने मैंगो के प्लांट को सिलेक्ट कर लीजिए और आप इस ग्राफ्टिंग को जून से लेकर अगस्त तक कर सकते हैं। जब तक आपको सीड से ग्रो हुए मैंगो के प्लांट मिलते रहेंगे तब तक आप इस ग्राफ्टिंग को कर सकते हैं। फिर 10 दिन के बाद जब मैंगो के प्लांट के पत्ते होते हैं वो कॉपर कलर के हो जाएंगे तब आप उसे ग्राफ्टिंग करने के लिए ले सकते हैं। जब आप ज़मीन में से उखाड़ रहे होंगे तब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो उसका सीड होता है, जो उसकी गुठली होती है वो उसी के साथ जुड़ी होनी चाहिए, उसे अलग ना करें और उसे कोई भी डैमेज ना हो पाए। क्योंकि जब तक वो मैंगो के जो पत्ते होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के नहीं हो जाते तब तक उस प्लांट का जो फूड होता है वो उसी सीड के अंदर होता है। तो ग्राफ्टिंग करते वक्त आप उस बात का ध्यान रखिए कि सीड जो है उससे अलग ना हो पाए। और ग्राफ्टिंग करते वक्त भी आप ध्यान रखिए कि उसकी जो गुठली है वो अलग ना हो सके। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं अगस्त में अपलोड कर रहा हूँ, तो अब तक तो सारे सीड ग्रो हो चुके होंगे। तो आप अपने आसपास चेक कीजिए, जो आपने मैंगो खाकर जो सीड फेंके होंगे वो सारे ग्रो हो चुके होंगे। तो अगर आपके आसपास कोई भी कॉपर कलर के पत्तों वाला प्लांट अभी भी है तो आप उन्हें ज़मीन में से उखाड़ कर ला सकते हैं। बस उसकी गुठली उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए और उसे लाने के बाद अच्छी तरह से धो दीजिए। उस पर कोई भी फंगस या भी कोई भी कीड़े वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। फिर आप उसे ग्राफ्टिंग के लिए ले सकते हैं। जो आपने मैंगो का रूट स्टॉक लिया है उसका रूट जो है वो बहुत लंबा है, तो आप उसे भी बीच में से कट कर दीजिए। इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। और जब आप उसे पॉली बैग में लगाएंगे तो कट किए हुए पोर्शन से ज़्यादा रूट निकलेंगे, तो इससे आपके प्लांट का रूट सिस्टम ही इम्प्रूव होगा। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रूट स्टॉक के बारे में बताया। पार्ट 1 में मैंने सायन के बारे में बताया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से देख सकते हैं। और अगले पार्ट 3 में मैं आपको ग्राफ्टिंग किस तरह से कट लगाना चाहिए और किस तरह से बांधना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।